इधर दलजीत कलसी से पूछताछ के बाद भगोड़े अमृतपाल सिंह के आईएसआई से जुड़े सारे राज सामने आ गए। चंडीगढ़ का रहने वाला कलसी अमृतपाल के लिए फंड जमा करने का काम करता था, जिसे 18 मार्च को दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के दौरान उसने अमृतपाल और आईएसआई से जुड़े एक राज से पर्दा उठा दिया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक भारत के रहने वाले कई सट्टेबाज दुबई में आईएसआई के लिए काम करते हैं, जिनसे दलजीत कलसी जुड़ा था। कलसी ने यह भी बताया कि दुबई में रहने वाले ये सट्टेबाज महाराष्ट्र, दिल्ली, बेंगलुरु, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से हैं, जो लंबे वक्त से आईएसआई के कहने पर सट्टेबाजी के जरिए करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, जिसका आधा हिस्सा वो आईएसआई को देते हैं और बाकी का हिस्सा वो खुद रखते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इन सट्टेबाजों ने अपनी काली कमाई को सफेद बनाने के लिए दुबई में कई इवेंट कंपनी भी खोल रखी है, जिनके जरिए ये लोग छोटे कलाकारों से लेकर कई नामी कलाकारों को मोटी फीस का लालच देते हैं और उन्हें शो के नाम पर दुबई बुलाते हैं। यही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक भारत के रहने वाले इन सट्टेबाजों के संबंध अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हैं, जो सुरक्षा देने के बदले उनसे मोटा पैसा वसूलते हैं। मतलब सट्टेबाजों के जरिए आईएसआई मोटी कमाई करती है और इसका इस्तेमाल वो खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा देने के लिए करती है, ताकि वो भारत के खिलाफ साजिशें रच सके। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह को भी आईएसआई दुबई के रास्ते ही पैसा भिजवाता था। कुछ रोज पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने यह दावा किया था कि दलजीत कलसी पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बेटे साद बाजवा की कंपनी से जुड़ा था, जिससे कई बार पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए अमृतपाल को पैसे भी भेजे गए थे। मतलब दलजीत कलसी के जरिए अमृतपाल न सिर्फ आईएसआई से जुड़ा था, बल्कि उसके इशारे पर पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। इस बीच अमृतपाल का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें उसने ये कहा कि वो भगोड़ा नहीं है। अपने इस नए वीडियो के जरिए अमृतपाल ने पुलिस को चुनौती भी दी और उसने कहा कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरता। जिन्होंने ये लगता है भी मैं को भगौड़ा हो गया तो मैं अपने साथियों को छड्ड गया, छेती ही संसार सामने भी प्रगट होवांगे। और उधर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पत्रकार को रूस में 2 महीने के लिए हिरासत में भेज दिया गया, क्योंकि उन पर रूसी सेना की खुफिया जानकारियां जुटाने का आरोप लगा। अमेरिकी अखबार के पत्रकार को रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अब जासूसी के आरोप लगने के बाद उनको 2 महीने के लिए हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच थाईलैंड के नखोन नायोक प्रांत के जंगलों में भीषण आग लग गई और ये आग वहां के खाऊ लेम के पहाड़ों पर लगी, जो इतनी भयानक थी कि उससे ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जिसकी वजह से रात के वक्त भी पूरे इलाके में रोशनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद वहां ट्रैफिक को रोक दिया गया और लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बताया गया कि पहाड़ों पर लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और करीब 18,000 लीटर पानी का छिड़काव किया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बखमुत में वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के हमलों में भारी नुकसान होने की बात कबूल कर ली है। बखमुत यूक्रेन का वही इलाका है जिस पर कुछ दिनों पहले वैगनर ग्रुप ने कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन अब उसने भी मान लिया कि उसे बखमुत में तगड़ी चोट पहुंची है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने बखमुत के जिन हिस्सों पर कब्जा किया है, उसे छुड़ाने के लिए यूक्रेन के सैनिक भीषण हमले कर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बताया गया कि ज़ेलेंस्की की सेना के हमलों में रूसी फौज को पीछे हटना पड़ गया। असल में बखमुत पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए पिछले कई महीने से वैगनर ग्रुप के लड़ाके पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसकी फौज भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रही है।